हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लेन। तो आज की इस वीडियो में जो हम प्रतिशत निकालना सीखेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हम प्रतिशत भी निकालना सीखेंगे। उसके बाद जो है प्रतिशत को भिन्न में किस तरीके से बदला जाता है और भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदला जाता है, वो तीनों हम टाइप को समझने वाले हैं। प्रतिशत को भिन्न में किस तरीके से बदला जाता है, प्रतिशत किस तरीके से निकाला जाता है, सारा कुछ प्रतिशत का क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए हमारे पास है प्रतिशत कैसे निकालें। तो देखिए प्रतिशत का आप लोग जब संधि विच्छेद कीजिएगा तो प्रतिशत का मतलब होता है, यानी प्रतिशत का संधि विच्छेद कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, प्रति प्रति जोड़ शत। प्रतिशत का संधि विच्छेद कीजिएगा तो प्रति जोड़ शत आएगा। तो देखिए प्रति का मतलब होता है क्या, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक प्रत्येक। और शत का मतलब होता है, वो होता है हमारा 100। तो देखिए प्रति का मतलब होता है प्रत्येक। आप लोग देखते होंगे कि किसी प्रत्येक दिन, प्रत्येक वर्ष ऐसे कहते हैं ना। तो प्रत्येक दिन, प्रत्येक वर्ष का मतलब होता है कि यानी एक एक दिन, यानी प्रति दिन कहा जाए तो एक दिन उसके मतलब। और शत का मतलब होता है 100। तो प्रतिशत का मतलब समझ गए, यानी एक का जो है 100वां भाग। यदि किसी का प्रतिशत निकला हो तो उसे हम क्या करेंगे, 100 से उसमें भाग देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा प्रतिशत किस तरीके से निकालेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन को ले लेते हैं, उसके बाद हम आपको आसानी से समझाते हैं। तो एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। देख लीजिए हमने एक क्वेश्चन ले लिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि 20 का 10% कितना होगा। यानी 20 रुपया है, रुपया में दिया रहा है, तो यानी 20 रुपया है तो उसका 10% कितना होगा। तो देख लीजिए मान लीजिए 20 है, 20 का 10% कितना होगा। तो हमने क्या बताया, तो 20 और का मतलब होता है गुना। और देखिए प्रतिशत यहाँ दिया है 10%, तो यहाँ पे लिखेंगे 10। और हमने क्या बताया है कि अगर किसी संख्या का प्रतिशत निकालना हो तो उसमें हम क्या करते हैं कि 100 से भाग देते हैं। यहाँ पे 100 लिखेंगे, 100 से उससे क्या कर देते हैं, तो भाग देते हैं। तो प्रतिशत इसका निकालना है तो प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो क्या लिखेंगे, तो बट्टे में हम इसके लिखेंगे, यानी 100 से इसको भाग देंगे। प्रतिशत का मतलब यही होता है कि उस संख्या का उसका 100वां भाग ही प्रतिशत कहलाता है। तो इसका 10 का हमें क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। इसका 20 का 10% निकालना है। तो प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो बट्टे में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। आप लोग याद रखिएगा कि जब भी प्रतिशत का साइन हटता है तो उसके बट्टे में 100 लिखाता है। तब काटिए इसको, तो एक शून्य से ये एक शून्य कट जाएगा और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। उसके बाद गुना कीजिए तो 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2। अगर यहाँ पे दिया रहा है कि 20 रुपये का 10% कितना होगा, तो 20 रुपये का 10% हमारा हो जाएगा 2 रुपये। तो यही क्या हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। अब देख लीजिए क्वेश्चन है हमारा कि 100 का 30% कितना होगा। अब इसमें देखिए 100 का हमें क्या निकालना है, 30% निकालना है। तो यानी देख लीजिए 100 रुपया है तो उसमें 30% आपको किसी को देना हो तो कितना रुपया देना होगा। तो किस तरीके से निकालेंगे, तो जो संख्या दिया है तो दिया है हमारा 100, तो लिखेंगे यहाँ पे 100। और इसका क्या निकालना है, तो हमें 30% निकालना है। तो का मतलब होता है गुना, और 30% निकालना है तो 30, और परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, बट्टे में 100 लिखते हैं। तो यहाँ पे बट्टे में लिखेंगे हम 100। अब इसको काटिए तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और इस जीरो से एक जीरो कट जाएगा। यानी हम गुना करेंगे, इसमें बच्चा 10, तो 10 गुने इसमें बच्चा 3, यानी गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, तो 10 3 30। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी जो है 100 का 30% कितना हो जाएगा, तो 100 का 30% जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 30। तो आप लोग इस तरीके से समझ गए कि जब यहाँ पे जो संख्या दिया रहा है उसको लिखेंगे, और जिस संख्या का कितना है, जैसे मैं यहाँ पे 100 का 30% निकाला हो तो 100 गुने में 30, और बट्टे में हम क्या लिखते हैं कि प्रतिशत का साइन हटाते हैं तो बट्टे में 100 लिखते हैं, और यहाँ पे जो काटना होगा उसे काट देंगे। तो 10 का 30% 30 हो जाएगा। अब इस तरीके से हम ये छोटी छोटी संख्या में, अब बड़ा संख्या में ले लेते हैं उसके बाद हम आप। तो चलिए बड़ा संख्या हम ले लेते हैं। तो देख लीजिए हमने बड़े संख्या में ले लिया, तो यानी आया 5000 का 5% कितना होगा। तो ये बड़ा संख्या है तो इसको किस तरीके से चलाएंगे, तो 5000 जो दिया है उसको लिखेंगे तो 5000, और गुना का साइन लगाएंगे, और 5% निकालना है तो लिखेंगे 5, और प्रतिशत का साइन हटाता है तो बट्टे में 100 लिखते हैं तो लिखेंगे 100। अब इसको काटिए तो एक शून्य से ये एक शून्य कट जाएगा, और ये शून्य से ये शून्य कट जाएगा। अब गुना कीजिए 50 गुने 5, तो लिखेंगे 50 गुने 5। अब गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 50 में 5 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 250। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है प्रतिशत आप लोग निकालना सीख गए होंगे। अब चलिए प्रतिशत को भिन्न में किस तरीके से बदला जाता है। जैसे मैं यहाँ पे समझिए, अगर यहाँ पे दे दिया जाए कि यहाँ पे 10% को भिन्न में बदलें, भिन्न में बदलें, तो देखिए अगर यहाँ पे दे दिया रहा है कि 10% को भिन्न में बदलना है तो किस तरीके से बदलेंगे।
तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको जब प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो तो क्या करते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, तो उसमें जो है 100 से भाग देते हैं, 100 से भाग करना होगा। अब देखिए, अगर यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, ये हमारा क्या है, भिन्न में, इसको प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करना होगा, तो 100 से भाग करना होगा। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे कौन सी संख्या है, तो हमारा है 10 को हमें 10 यहाँ पे दिया है संख्या 10%, इसको हमें क्या करना है, भिन्न में बदलना है। तो 10 का भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 10% है, और इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 100 से भाग करेंगे, तो लिखेंगे 10, और बट्टे में क्या है, 100 से भाग करेंगे, तो लिखेंगे 100 से। अब काटिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और बचेगा क्या, 1/10, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी जो है 10 का अगर भिन्न रूप में बदला है, 10% को भिन्न रूप में बदलने के लिए हम 100 से भाग करते हैं, तो 10% का भिन्न रूप क्या हो जाएगा, तो 1/10 हो जाएगा। तो इस तरीके से समझ गए होंगे कि प्रतिशत को भिन्न में किस तरीके से बने। जैसे में एक और हम संख्या ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं हम क्या, कि 50% को भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो इसको 50% को भिन्न में बदलें। तो देखिए इसको किस तरीके से बदलेंगे, तो जो संख्या दिया है हमारा संख्या 50 और 50 यहाँ पे लिखते हैं 50, भिन्न में बदलने के लिए बट्टे में हम 100 लिखते हैं, यानी 100 से भाग देते हैं, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 1 5 और 5 दूनी के 10, यानी 1/2, यही क्या हो जाएगा, 50 का भिन्न रूप में हो जाएगा, यानी 50% का भिन्न रूप क्या हो जाएगा, 1/2। यानी इसको हमें क्या करते हैं, अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से भाग देते हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए हम अब देखिए, अगर यहाँ पे भिन्न के रूप में दिया रहा है, जैसे मैं यहाँ पे दिया रहा है कि 3/4 है, यहाँ पे 3/4 को भिन्न में बदलें, सॉरी इसको 3/4 को प्रतिशत में बदलें, प्रतिशत में बदलें। अगर इस तरीके से रहे, मान लीजिए यहाँ पे ये जो है हमने 10% को हमने भिन्न रूप में बदला, और यहाँ पे देखिए 3/4, इसको हम किस तरीके से भिन्न में बदलेंगे, तो देखिए किस तरीके से भिन्न में बदलेंगे। तो ये हमारा तीसरा टाइप है। देखिए इसको बदलने के लिए क्या करेंगे, कि ये जो हमारा 3/4 दिया है ना, तो लिखेंगे 3/4, और यहाँ पे देखिए इसको अगर हम भिन्न में बदलने के लिए, इसको जब भिन्न के रूप में रहे, जैसे मैं यहाँ पे देखिए ये भिन्न के रूप में 3/4, और इसको प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए इसमें क्या करते हैं कि 100 से गुना करते हैं, 100 से क्या करते हैं, तो गुना करते हैं 100 से। तो इसमें क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो अब काटिए, 1 4 एकम 4 और 25 चौके क्या होता है, 100 होता है। गुना कीजिए, 3 गुने 25 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 75। तो यही इसका क्या हो जाएगा, 75% हो जाएगा। यानी जो है 3/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो उसको जो है जितना संख्या भिन्न में दिया रहे उसको क्या करते हैं, गुना कर देते हैं 100 में। जैसे मैं दिया था 3/4, तो हमने गुना कर दिया 100 से, क्योंकि प्रतिशत को भिन्न में यहाँ पे देखिए भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, और प्रतिशत को यहाँ पे देखिए प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं। समझ गए। अब जैसे में एक और हम क्वेश्चन लेते हैं, जैसे में हमारा है कि क्वेश्चन हम ले लेते हैं कौन सा, कि इसको प्रतिशत में बदलने के लिए, तो हम ले लेते हैं 2/5। अब इसको क्या करना है, हमें प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, तो 2/5 है, और गुना में लिखेंगे, क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे। तो 100 से गुना करेंगे तो 5 एकम 5 और 20 बचे 100, यानी गुना कीजिए 20 गुने 2, यानी हमारा कितना आ जाएगा, 40, और ये प्रतिशत। यानी 2/5 को प्रतिशत रूप में बदलने के लिए क्या हो जाएगा, 2/4 को प्रतिशत में बदलने कितना हो जाएगा, तो 40%। तो यही इसका क्या हो जाएगा, 40% इसका आंसर हो जाएगा 2/5 को प्रतिशत के रूप में बदलने के लिए। तो इस तरीके से आप लोग जो है प्रतिशत निकालना सीख गए होंगे, उम्मीद तो यही करते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।